बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आज आपकी पाठ्य पुस्तक के समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरों के बारे में आपको बताने चल रहा हूं। या ये कहिए तो इन जो ये पाठ हैं इनका आपको आज रिवीजन कराने चल रहा हूं। तो बच्चों, आइए हम पहले अब समानार्थी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये समानार्थी शब्द क्या होते हैं और इन्हें समानार्थी शब्द हम क्यों कहते हैं। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो शब्द समान अर्थ प्रकट करे, मतलब एक दूसरे जो शब्द हैं उनके समान अर्थ प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी। इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखें कि एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द हैं, एक दूसरे के जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के जो समानार्थी शब्द हुए वह हुआ भूमि। क्या हुआ? भूमि। वसुधा और धरा। क्या हुआ? भूमि, वसुधा और धरा। ये किसके शब्द हुए? ये जो पृथ्वी शब्द है, इस पृथ्वी शब्द के समानार्थी शब्द हुए। अब ये समानार्थी शब्द क्यों हुए? क्योंकि ये चारों आपस में क्या कर रहे हैं? समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। मतलब इन चारों का आपस में अर्थ जो है वह क्या है? समान है। मतलब जो अर्थ एक का है वही दूसरे का है, जो दूसरे का है वही तीसरे का है, जो तीसरे का है वही चौथे का है। मतलब ये जो चारों शब्द हैं आपस में समानता का भाव रखते हैं या समान अर्थ प्रकट करते हैं। इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही होगा। ठीक है। अब आइए हम दूसरे शब्द की तरफ चलें। जैसे है आग। आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल और ज्वाला। क्या है? अग्नि, अनल और ज्वाला। बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो ये चारों पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के समान ही अर्थ दे रहे हैं। ठीक है। जहां एक का अर्थ दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तीसरे का चौथे से है। मतलब पहले के समान दूसरा, दूसरे के समान तीसरा, तीसरे के समान चौथा। मतलब ये चारों आपस में समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके उपरांत है हाथ। हाथ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह हस्त, कर और पाणी हैं। क्या क्या है? हस्त, कर और पाणी। हस्त, कर और पाणी, ये क्या हुए? हाथ के पर्यायवाची शब्द। मतलब चाहे हम हाथ को हस्त कहें, चाहे कर कहें और चाहे पाणी कहें, अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग प्रयोग कर दिया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगले जो है शब्द पे, और इस शब्द के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो अगला शब्द है संसार। संसार का जो पर्यायवाची शब्द है वह है विश्व, जगत और लोक। क्या है बच्चों? विश्व, जगत और लोक। ये चारों जो शब्द हैं ये संसार जो है इसके समानार्थी शब्द हैं, मतलब इसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ठीक है बच्चों। अब अगले हम शब्द पे चलें तो अगला शब्द है हमारा पुष्प। अब यहां हम देखेंगे कि पुष्प के जो समानार्थी शब्द हैं वह है फूल, कुसुम और सुमन। क्या है बच्चों? फूल, कुसुम और सुमन। ये जो तीन शब्द हैं ये पुष्प के क्या है? समान, उन्हीं के समान, पुष्प के समान ही ये अर्थ देने वाले हैं। मतलब पुष्प की जगह पे हम कुसुम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुमन की का भी प्रयोग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं पुष्प की जगह। जैसे हम ये कहें आपसे कि जाकर के एक टोकरी पुष्प लाओ। ठीक है। इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि जाकर के एक टोकरी फूल लाओ। ठीक है बच्चों। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार में इन जो समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं इनका प्रयोग हम कर सकते हैं या करते हैं।
अब आइए हम क्या चलेंगे, अब हम विलोम शब्दों की तरफ चलेंगे। आइए देखें विलोम शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले, मतलब एक दूसरे के से अलग अर्थ जो देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विलोम शब्द कहते हैं। मतलब जैसे कोई पूरब है तो पूरब का उल्टा पश्चिम हुआ, ठीक है। कोई लंबा है तो लंबा अगर है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वह ठिगना होगा, ठीक है। इसी तरह से जो विलोम शब्द हैं, जितने भी विलोम शब्द हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, एक दूसरे के से अलग अर्थ देते हैं, ठीक। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों आइए शब्द देखें और उसके विलोम शब्द पे भी ध्यान दें। तो पहला शब्द है ऊंचा। इस ऊंचा शब्द जो है इसका विलोम शब्द होगा नीचा। ऊंचा यहां हुआ और नीचा यहां हुआ, तो इस ऊंचा जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, यह नीचा शब्द होगा, उसका विलोम शब्द, ठीक है बच्चों। अब अगले शब्द पे चले हैं। अगला शब्द है सच। क्या है, सच। तो इस सच शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा झूठ। क्या होगा, झूठ। बच्चों जब हम कुछ भी सही बात बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात बोलते हैं, तो हमारे माता पिता हमें क्या करते हैं, बहुत दुलारते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वह क्या है, सच बोलता है। वहीं अगर कोई झूठ बोलता है, कोई बच्चा झूठ बोलता है, तो उसके माता पिता उसे डांटते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो सच है, इस सच शब्द का विलोम शब्द होगा, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द होगा वह है झूठा। दूसरा शब्द है वीर। वीर शब्द का जो है यह विलोम शब्द होगा, क्या होगा, कायर। क्या होगा, कायर। वीर और उसका विलोम शब्द, उसका उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द है वह होगा कायर। अब हम देखेंगे साफ। जो साफ शब्द है, इस साफ शब्द का विलोम शब्द होगा गंदा। क्या होगा, गंदा। बच्चों किसी भी चीज को जब वह गंदी रहती है और उसे हम साफ कर देते हैं तो वह क्या होती है, अच्छी लगने लगती है, और जब गंदी रहती है तब तक बुरी लगती है, मतलब हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये जो दोनों शब्द हैं वह क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अलग अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम अगले जो है शब्द की तरफ चलें। तो अगला शब्द है ज्ञानी। क्या है, ज्ञानी। इस ज्ञानी जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा अज्ञानी। ज्ञानी का मतलब होता है जिसको सब कुछ पता हो या जो बहुत कुछ जानता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। और जो कुछ भी न जानता हो, जो मूर्ख हो, जो बुद्धिहीन हो, उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञानी हो। क्या कहेंगे, अज्ञानी है वो, ठीक। अब आइए हम इसके उपरांत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चलें। तो बच्चों पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों का अर्थ अकेले ही देने की क्षमता रखते हो या अकेले ही देते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो पूरे के पूरे वाक्यांश का अर्थ अकेले ही दे देते हैं। तो बच्चों आइए हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वो कैसे एक ही शब्द जो है वह पूरे के पूरे वाक्यांश का अर्थ कैसे दे सकने में समर्थ हैं, और वो शब्द कौन से हैं। पहला वाक्यांश हुआ, पहला वाक्यांश इसमें से क्या है कि जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को क्या करता हो, मानता हो, उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग होगा, वह होगा आस्तिक। यह जो आस्तिक शब्द है, इन समस्त जो शब्द हैं, ये जो समस्त शब्द लिखे गए हैं या ये जो पूरा वाक्यांश ये लिखा गया है, इसका जो अर्थ है यह एकमात्र शब्द उसका अर्थ देने में सक्षम है। मतलब ईश्वर को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम दूसरे वाक्यांश पे चलें। जो ईश्वर को न मानता हो, क्या करता हो, न मानता हो, इसका क्या होगा, इसको हम कहेंगे नास्तिक। मतलब ईश्वर को जो
न मानता हो, इस पूरे वाक्यांश का अर्थ देने में सक्षम है, वह है नास्तिक। ठीक है, इसी तरह से हम अब अगले जो है वो वाक्यांश पे चलेंगे, जो कभी न मरे। मतलब जो कभी न मरे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। मतलब हम कभी कभी ध्यान देते हैं कि कोई अगर हम वाक्य ले लें कि राम जो है कभी नहीं मरेंगे, ठीक है, तो राम कभी नहीं मरेंगे, अगर इस कभी नहीं मरेंगे की जगह हम अगर ये करते हैं कि राम अमर हैं। कैसे हैं? अमर हैं, तो पूरा का पूरा वाक्य जो है वह छोटा हो गया। और ये जो अमर शब्द है इस पूरे वाक्यांश का बोध अकेले ही कराने में सक्षम दिख रहा है। तो अब आइए आगे देखते हैं कि जिसका अंत ना हो। क्या हो? जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनंत कहते हैं। मतलब जिसका अंत ही ना हो, जो चलता रहे, जो कभी खत्म ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अनंत कहेंगे। और क्या है? जो मीठा बोलने वाला हो। क्या हो? मीठा बोलने वाला हो। मतलब जो हमेशा अच्छी बातें बोलता हो, जो हमेशा रुचिकर बातें बोलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मृदुभाषी। मतलब जो हमेशा मीठा बोलता हो, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बोलता हो, कभी कड़वी बातें ना बोलता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मृदुभाषी। मतलब मीठा बोलने वाला। इस जो पूरा ये वाक्यांश है इसकी जगह पे एक ही शब्द जो इसका अर्थ देने में सक्षम है वह है मृदुभाषी। ठीक है बच्चों, अब आइए हम मुहावरों पे चलते हैं। मुहावरे वह होते हैं जो किसी विशेष परिस्थितियों में आते हैं। मतलब जिन शब्द समूहों का जो है प्रयोग जो है वह विशेष अर्थ में होता है। क्या होता है? विशेष अर्थ में होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। और ये मुहावरे क्यों आते हैं? क्योंकि ये वाक्य को जो है वह सुसंगठित बनाते हैं और सुंदर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं जिससे जो हमारा वाक्य है वह सुंदर दिखे, ठीक है, बोलने में अच्छा लगे। इसलिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। तो बच्चों आइए अब हम मुहावरों पे ध्यान दें और उनके वाक्य प्रयोग को भी देखें। तो बच्चों पहला मुहावरा है आंखों का या आंख का तारा। आंख का तारा होना। ठीक, अब आंख का तारा, इस जो मुहावरा है कि आंख का तारा, इन्हें हम क्या कहेंगे? इसका अर्थ क्या होगा? तो आंख का तारा, इसका अर्थ होगा बहुत प्यारा। मतलब अगर हम किसी अगर एक उदाहरण लें तो आपकी मम्मी है या माताश्री है, वो आपसे कहती हैं कि हमारा बच्चा तो मेरी आंख का तारा है। मतलब आप उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय हैं, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वह आपको बहुत ज्यादा मानती हैं। इसलिए इस मुहावरे का प्रयोग आपके लिए करती हैं कि मैं तो सुरेश को बहुत मानती हूं। बहुत मानती हूं की जगह कर दें कि सुरेश जो है या सुरेश जो है मेरी आंखों का तारा है। तो मेरी आंखों का तारा जो है वह वाक्य को सुगठित बनाता है, सुंदर बनाता है। ठीक, तो इसलिए हम जो है इस मुहावरों का जो है, इन मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग हम देखते हैं कि सभी के लिए अपने बच्चे आंखों के तारे होते हैं। मतलब सभी माता पिता के लिए जो उनके बच्चे हैं वह आंखों के तारे होते हैं। मतलब उनको बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, इसलिए वो आंखों के तारे होते हैं। दूसरा मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का जो अर्थ होगा वह होगा एकमात्र सहारा। मतलब कोई अगर अंधा व्यक्ति है तो उसके लिए एकमात्र सहारा क्या है? एकमात्र सहारा उसकी जो लाठी है, उसका जो डंडा है, जिसे वो पकड़ करके चल सकता है, वही होगा। तो इसलिए इस मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। अब इसका हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो अपने बूढ़े माता पिता का एकमात्र
सहारा है। कौन? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार जो है वह अपने बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम अगले जो है मुहावरे पे चलें। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। क्या है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का तात्पर्य होगा या इसका अर्थ होगा साफ मना कर देना। मतलब अगर कोई आपसे कोई बात कह रहा है, आपका कोई मित्र है, वह कहता है कि मित्र या दोस्त आइए चले हम दूसरी कक्षा में चलें, तो जो आपका मित्र है जिससे आपने वह बात कही वह आपको क्या कर दे? मना कर दे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका बोलचाल की भाषा में या तो उस वाक्य को और सुंदर बनाने के लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया या उसने मुझे साफ मना कर दिया। ठीक, अब अगला जो है हम देखते हैं मुहावरा, वह है ईंट से ईंट बजाना। क्या करना? ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होगा कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, तोड़ फोड़ देना। ठीक है, कोई जो है जो आपको जवाब दे रहा है तो आप उसे दोगुनी भाषा में, मतलब दोगुनी ताकत के साथ में उसका प्रतिकार करें। ठीक है, तो ये हुआ कि ईंट से ईंट बजाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा नष्ट भ्रष्ट कर देना। जैसे अभी हमारे यहाँ चाइना जो है, आप जानते ही हैं कि चाइना से बॉर्डर पे तनातनी चल रही है, लेकिन वहां की आर्मी जो है वो बहुत ही आक्रामक है। परंतु जो हमारी आर्मी फोर्स है, ठीक, वो भी उनकी आर्मी जो फोर्स है उनका जो उनके जवाबी हमले हैं उसका जवाब ईंट से ईंट बजा करके दे रहे हैं। क्या करके दे रहे हैं? ईंट से ईंट बजा करके दे रहे हैं। मतलब जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं उनका दोगुनी ताकत के साथ में उसका वो प्रतिकार करके उसका जवाब दे रहे हैं। मतलब उनकी चीजों को, उनकी योजनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दे रहे हैं। उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पा रही है। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में और इस पार्ट से मतलब समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरों से बस इतना ही। आज के बाद में आपका ये जो रिवीजन चल रहा था ये पूरा हुआ। अब आप इन सब का जिन अध्यायों का रिवीजन हुआ है आप इसे अपने घर पे बैठ करके अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करिएगा, कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं अध्यायों से जो आपका टेस्ट होने वाला है 5 तारीख के बाद में, जो कभी भी हो सकता है, इन्हीं अध्यायों से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे या इन्हीं अध्यायों से सारे के सारे प्रश्न रहेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।